क्या कर रहा है बाबू, आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिक्स। तो ये जो चैप्टर है भला क्लास 3 से शुरू होता है, आपको बुक दिखा देंगे, है ना, जब खत्म होगा ना तब बुक दिखा देंगे, ठीक। तो आपको हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? मीन, मीडियन, मोड, है ना, कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है। तो ये दो तीन गो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना, ये सब आपको बाबू कंपटीशन वगैरह दोगे चाहे एग्जाम दोगे तो वहां पे आता है ना, टिक मारो, तो टिक ऐसी नहीं मरेगा, टिक ऐसी नहीं लगेगा, है ना, टिक ऐसी नहीं लगेगा, ठीक है ना, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको कैसे सोल्व करें? ये तो आसान है सर। इसमें क्या करा बाबू कि कोई मैथ का टेस्ट हुआ है बाबू, जिसमें 15 गो स्टूडेंट है, उसका मार्क्स दिया, 15 स्टूडेंट का बाबू मार्क्स दिया हुआ है ना, 15 स्टूडेंट का मार्क दिया हुआ। तो कह रहा है इसका क्या निकालो, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, है ना। तो 15 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ, तो क्वेश्चन तो आसान है सर, है ना। मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे? पहले बाबू आपको ये निकालना है, तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और सारे नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाई 15 कर दोगे, मीन निकल जाएगा। मोड क्या होगा सर? मोड क्या, मीन के बाद मीडियन, तो मीडियन क्या करोगे, आधा आधा छटनी करो, है ना, बीच वाला जो बाबू आपका ये नंबर होगा वो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। अब मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोड कहेंगे, है ना, मोड कहेंगे। तो मीन मीडियन मोड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना, क्लियर रखना है, ठीक। एक और अब शैतान कैमरा डाउन करो, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू, है ना, तो यहाँ कह रहा है ना, तो आपको इसको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो दिए गए नंबर को कैसे लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, लक्ष्मी बोले असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बोलो जी। शैतान गौरव, क्या कर रहा गौरव? गौरव, ये शैतान भागल है। ए गौरव, ज्योति कैमरा डाउन कीजिए, ज्योति, कहाँ भागल है गौरव? रुको, संडे को आपका फेयर चेक करते हैं, शैतान। बोलो बाबू गौरव, शैतान भागल क्या रहता है। सर? कहाँ भागल था जी? यहीं पे तो था सर। या ज्योति कहाँ भागल हो जी? संडे को बोली तैयार रहेगा ज्योति। बोलो बाबू गौरव, असेंडिंग ऑर्डर में बोलो इसको, बोलो ना जी गौरव। सर 39, 40, 39, गलती हुआ तो कूट देंगे। 40, आगे बोलिए। 41, 41, 42। दो बार 42 40 है चेक सर, करो। बीच में 2 बार 40 एक होगा। दो सर बार दो 40 बार है। 40 है। एक छड़ी, एक छड़ी हो गया। ये अभी डायरी पे चढ़ाता है वो ना अभी। ये रहा नेक्स्ट 40 हुआ, और आगे बोलो बाबू। सर एक मिनट साइड हो जाएगा था ना। हाँ लीजिए, फिर है जल्दी जल्दी सर जल्दी। 42। 40 के बाद 42 है। 41 41 भी के है सर। बाद सर 41 41, बोला तो था। अच्छा 41, फिर 42, 42। 42, 42 के बाद है सर डायरेक्ट 48। 48, 46। 48 दो बार है सर। 46 सर। 46 46, कहाँ गया जी? बेहोश रहता है। सर नहीं दिखा हैं? हुआ। नहीं दिखा है, नहीं दिख रहा है 46, आपको नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। 46 हुआ, 48 हुआ। कई बार दो बार 48 है जी? 48 सर। दो बार है दो सर। बार 48। 2 बार है। अच्छा ठीक, आगे बोलो। 48 के बाद सर एक हाँ, मिनट 52, 52 है सर। 52 है। 3 बार 52, तीन तीन बार। बार। 50, 3 बार 52, 54, फिर 54, सर 54 है। उसके बाद 54 के बाद है सर 60, 60 है डायरेक्ट। अच्छा उसके बाद फिर 62, 62। उसके बाद 96, 62 के बाद 96। 96। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मीन कैसे निकालोगे, इसका मीन कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे? सारे का सम जोड़ो जी, जल्दी जी, जोड़ो जोड़ो करो। 39 + 40 + 40 + 41 जल्दी जोड़ो लक्ष्मी। +42 +46 +48 +48 प्लस, है ना, +52 +52 +52 प्लस कितना, 54 +60 +62 +96 डिवाइडेड बाई कितना, 15 स्टूडेंट है, क्या स्टूडेंट है, 15 है, तो डिवाइडेड बाई 15। लिखिए जल्दी से, जोड़ो, ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, बच्चा मन का सच्चा। ए शांता ऐड करो जी, देखो शैतानी शांता ये कैलकुलेटर यूज के लिए। ये ज्योति कहाँ फरार हो गई जी, ज्योति, ज्योति बोली संडे को सुबह सुबह तैयार रहिएगा।
है ना ज्योति? सर 774। 774 कितना होगा ऐड करके? 774/15 कितना आएगा डेसिमल में? आप मीन हमेशा डेसिमल में लिखने की कोशिश करना। कितना आएगा मीन जी? सर 51.6। 51.6 आएगा जी? गड़बड़ा दिया जी? मेरा भैया है। कितना आएगा 50 गुनगुन? बोलो बोले। करना है सर। कितना आएगा गुनगुन बब्बू? 15.6 ही आ रहा है सर, इतना को डेसिमल में 50.6 डालना। 50.6 51.6 सर। सर 51.6 सर। यस सर, 51.6 इतना सही साइड किया ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मीन हो गया। मीडियन कैसे निकालेंगे सर? मीडियन कैसे निकालेंगे? तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या बोले थे? बोला मीडियन निकालने के क्या बोले थे? आधा आधा छटनी करो। 15 नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, है ना? इधर से 7 नंबर छाट दो, इधर से 7 को छाट दो। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से छाट को तो 48 क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। बीच वाला जो नंबर बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मीडियन हो जाएगा, मीडियन 48 हो जाएगा। तो मीडियन कितना हो जाएगा? बोला 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, है ना? मीडियन क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। लिखो। तो कई लाइन छोड़ा था जी, आप लोग थोड़ा गैप गैप करके लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं। मीडियन कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। मोड कितना हो जाएगा? मोड 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 कौन बताएगा? कौन बताएगा मोड कितना हो जाएगा जी? बोलो लक्ष्मी, कितना होगा मोड? बाबू ईशांत बोला। मीडियन पता चल गया। मोड बोलो बाबू लक्ष्मी, 48। जल्दी से बोल। मोड 48 होगा जी। कई बार 48 आवल है नहीं सर, नहीं सर, नहीं। एकदम ये एकदम। हाँ अब ना 52 है आप सर। निकाल। 52। रामन होगा। कितना होगा लब बाबू? मोड बाबू मोड कितना हो जाएगा? 52। चलो अच्छी बात है। नंबर गलत नहीं ना लिखा? बोला 48 दो बार है। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन 40 41 42 43 है ना? 44 ये सब बाबू आपका सोचने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग नर्वस आ जाओगे। आज सब भोला शंकर बनल है, अच्छी बात है। भोले के दिन में भोला शंकर बनिए। लिखो लक्ष्मी। मेरे यहाँ सब बच्चा भोला भोला है। सर 772 होगा। 772 होगा। कुटाई यस सर। खोजता है उसे शैतान। चलो कर लेना आप लोग, सही है ना? कर लीजिएगा, है ना? कर लीजिएगा बोला, फिर आपको ओवर राइटिंग हो जाएगा। ये तो आसान चीज है ना बाबू। अब तो ये तो आपका एरर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। एक होता है कंसेप्ट नहीं समझना। आपने कंसेप्ट समझ लिया, कैलकुलेशन गलत हुआ, मतलब समझो ये ह्यूमन एरर हो गया, है ना? ठीक, सर आप लोग फिर सही कर लो। 51.4 होगा आंसर। कितना होगा? सर 51.4। 51. अच्छा ठीक है, वो सही कर लो। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। मतलब वो उद्देश्य नहीं था, मतलब उद्देश्य है आपको समझाना। समझ में आ गया? बाकी ऐड वैड करने में हो सकता है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी लिखिए। लिख ली लक्ष्मी? लिखी बोलिए। है लक्ष्मी? यस सर। चलो ठीक है, लक्ष्मी लिख ली तो सब लिख ली। नेक्स्ट बाबू, तो मीन मीडियन मोड हो गया। अब आगे बाबू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कैसा सर? एमसीक्यू टाइप। ये कहाँ आएगा बाबू? आप लोग के स्कूल वगैरह में जब होता है ना एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, वो है ना? तो अगर ठीक ठाक टीचर रहे तो दे देंगे, अगर नहीं दिए भोला तो बात अच्छी है बाबू, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, क्या करा 40 नंबर में? क्या करा? सॉल्यूशन ऑफ 40 नंबर। 40 नंबर का सॉल्यूशन समझना, है ना? सॉल्यूशन समझना। एमसीक्यू टाइप है। कैसा? एमसीक्यू टाइप, लेकिन सॉल्व करना ही पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप है बाबू, तो जय माता दी ABCD मत कर देना। होता नहीं है जय माता दी M मार दिए, है ना? बाय द वे सही हो जाए, है ना? B मार दिए, C मार दिए, है ना? ऐसे मत करना। क्वेश्चन को क्या करना? सोल्व करना, है ना? सोल्व करना। तो क्वेश्चन क्या करा है? लब शैतान वीडियो ऑन करो जी। लब ये सब जान मार देगा। द मीन वेट ऑफ 6 बॉयज बाबू इन ए ग्रुप बाबू 48 kg, है ना? 6 गो लड़का है आपके ग्रुप में, मान लो 6 गो लड़का है, तो उसका मीन वेट दिया हुआ कितना? 48 kg दिया हुआ, ठीक।
द इंडिविजुअल बाबू वेट ऑफ देम आर बाबू 51 kg 54 kg पे इतना इतना इतना, है ना। सारे का सम दिया, 5 गो लड़का का सम दिले है, 5 गो लड़का का वेट दिया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या करा, 6 गो लड़का है, मान लो मोहन सोहन है ना बाबू, टोहन पोहन, तो 6 लड़का में 5 लड़का का आपका क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। और डाटा क्या दे रहा है, 6 गो लड़का का मीन दे है, ठीक है ना, मीन दे ले, ठीक। तो कह रहा है वो छठा लड़का का वेट निकालो, नहीं निकल जाएगा। मान लेते लेट द बाबू, है ना, वेट ऑफ 6th बॉय बी x kg, छठा लड़का का वेट मान लो तो कितना x kg। तो सारे लड़के का वेट का जो सम होगा, मीन कैसे निकालो, सारे लड़के के वेट का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लड़का, अब बराबर कितना कर दोगे, 48 कर दोगे, है ना, 48 कर दोगे। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या करा बाबू मेरे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एगो कौन गया जी, ऐसा म्यूट करो बोलिए, है ना। क्वेश्चन क्या करा बाबू, अदिति क्या करा, निको शैतान उधर। 6 लड़का का आपको क्या दिया हुआ, मीन दिया हुआ, वेट का मीन दिया। जरा 5 लड़का का आपका वेट दे ले, छठा का पूछ रहा, तो नहीं ना पता है जी, तो लेट मान लेते बाबू, लेट द बाबू, लेट द बाबू वेट ऑफ 6th बॉय, छठा बॉय का वेट ऑफ 6th बॉय कितना, x kg। छठा बॉय का मान लेते वजन कितना है, x kg है ना। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन बाबू कितना हो जाएगा, सम ऑफ वेट क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेट, वेट का सम ऑफ क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा किसका सर, ऑफ 6 बॉय, 6 बॉय डिवाइडेड बाय क्या, 6 को बॉय है तो 6 हो जाएगा, ठीक सर। तो मीन मेरा दिल्ले है, 6 बॉय का वेट का मीन दिल्ले है कितना, 48 kg दिया हुआ, है ना। सम ऑफ वेट ऑफ 6 बॉय, तो सारे लड़के का वेट का सम निकालो। तो पहला कितना है, 51 है, प्लस कितना है, 45 है, प्लस 49 है, प्लस 46 है, प्लस 44 है। 5 गो लड़का हो गया। मीन क्या होता है सर, सारे लड़के का वेट का सम करोगे ना जी, तो 1 2 3 4 5 को तो हो गया, पचास, छठा कहाँ है, छठा कहाँ, तो छठा का हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, हाँ सर यही तो हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। एगो शांतनी, एगो भोला, किसका नेटवर्क भागा जी, लक्ष्मी, नेक्स्ट गौरव, ठीक। अब ये 6 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 48 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना हो जाएगा, 51 प्लस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, हाँ सर। आई सारे को जोड़ो जी, हाँ नहीं तो रहने दो, तो ये सब रोना धोना शुरू कर देगा। सारे को जोड़ो, 51 45 49 46 44, सारे को जोड़ के कितना आएगा, जल्दी जोड़ो बाबू, ए ज्योति जल्दी जोड़ो जी, शांत, ए अदिति जोड़िए बाबू, अदिति, गौरव शैतान का उस, जल्दी जोड़ो बाबू, गुनगुन, ए लक्ष्मी जोड़ो जी, पांचों का सम करो। सर टोटल होगा 288 और फिर 288 प्लस कितना, इसको जोड़ के 288 हो रहा है, प्लस एक्स। सर टोटल का अब सर एक्स को जोड़ के, हद करता वैसे तो एक्स, 235 है सर। अरे शैतान एक्स कैसे जुटेगा जी, एक्स इसके साथ जुटेगा जी। सर निकाल लिए थे सर, वो 53 होगा उसका आंसर, वो हो गया 235 होगा सर उसका। इसको ऐड करने के बाद कितना था गुनगुन, 51 45 49 सर 46 44 के 35 सर। 235 सर प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ सर। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, तब 48 मल्टीप्लाई 6 बराबर 235 प्लस एक्स, है ना, हाँ सर। आप 48 मल्टीप्लाई 6 8 6 का 48, 288 सर। और 6 24 2 288 बराबर 235 लक्ष्मी और प्लस एक्स बाबू। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 235 में 288 में 235 घटाओ जी, 53 कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 53 कितना सर, 288 माइनस 235, या 53 53। तो यही एक्स क्या है सर, छठा लड़का का वेट है। तो छठा लड़का का वेट कितना, एक्स माना, एक्स बराबर 53, ऑप्शन मारो, जय माता दी, जय माता दी सी, जय माता दी सी, है ना, जय माता दी सी। तो यही करना था आपको। ए गौरव कहाँ चल गया था जी, गौरव सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए।
अगला क्वेश्चन समझने वाला, दूगो अगला समझिए। ए लक्ष्मी ऊपर देख रही है जी, शैतान ऊपर का देख रही है लक्ष्मी, बहुत कैमरा डाउन करो, बोली लक्ष्मी। शैतान खाली सब बगुला बनल रहती है क्लास में, जहां देखने का वहां देखेगी नहीं तो इधर उधर खाली ही आते रहेगी। लिखे जल्दी लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन बनेगा शुभ, है शुभ शैतान? शुभ बोला यस सर। अगला बनेगा जी। हाँ यस। बोलो जय माता दी, कौन सा ऑप्शन मारेगा? जल्दी लिखो, समझाते हैं अगला। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। हो गया जी लक्ष्मी। लिख ली लक्ष्मी? सर लिख रहे हैं। जल्दी लिखिए। शैतान इतना देरी लिखोगी तो आगे कैसे पढ़ोगी बबू, इधर उधर देखते रहती है। जल्दी 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 लक्ष्मी, जल्दी जल्दी भोली जल्दी। या निको लिख का नहीं राजे, निको क्या सर? लिख का नहीं राजे। तो लिख रहा हूँ सर, अब इरेज कर रहे हैं, रुकिए ना। शैतान तो मेरे पे मैसेज ऐसे आ रहा बबू, निको इज नॉट राइटिंग, निको इज नॉट राइटिंग। शैतान लिखता उखता नहीं है, सब ढूंढते हैं, टेंशन मत लो। जल्दी लिखिए, चलो इरेज करें बबू। अगला क्वेश्चन समझो। 41 नंबर, 41 नंबर, 41 नंबर, 41 नंबर, 41 नंबर समझिए। 41 नंबर, 41 नंबर, 41 नंबर है ना। क्या करा 41 नंबर सर, है ना? 41 नंबर सॉल्यूशन क्या करा, लेट एक्स बार दी द मीन ऑफ, ये समझने वाला क्वेश्चन है। आपको कंपटीशन में बढ़िया वाला कंपटीशन दोगे यही सब पूछा जाता है ना, यही सब पूछा जाता है ना। बाकी तो बाबू ललीपॉप सब जगह पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बाबू ये आसान वाला था, उससे ये दोनों थोड़ा सोचने वाला है। द एक्स बार बी द मीन ऑफ x1 x2 x3, कोई डाटा दिले है x1 x2 x3 xn, एक कर मीन दिले है x बार। ठीक सर, इतना बात समझ में आ गया। एक और डाटा दिया हुआ है, बाई बार बी द मीन ऑफ बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई थ्री बाई फोर बाई एन तक, मैंने बाई वन बाई टू, अरे कोई दूगो डाटा हो गया है ना, दूगो डाटा हो गया। एक डाटा का मीन दिले है एक्स बार और दूसरे डाटा का मीन दिले है बाई बार। मीन को हम लोग बाई एक्स बार से इंडिकेट करते हैं ना जी। जो भी मीन रहता है उस पे माथा पे क्या चढ़ा देते हैं, वो लाइन चढ़ा देते हैं, उसी को बार कहा जाता है ना। ठीक, तो आगे क्या करो बाबू, ये दोनों डाटा को क्या करो, कंबाइन कर दो। x1 x2 x3 बाई वन बाई टू बाई थ्री, है ना, वही करा। इफ जेड बार इज द मीन ऑफ, है ना, माने x1 x2 x3 x4 अप टू xn। हाँ सर, ये दोनों डाटा को कंबाइन करके ओवरऑल मीन क्या होगा वही निकालने का रहा। ये दोनों डाटा को कंबाइन कर दोगे, है ना, ये दोनों डाटा को कंबाइन कर दोगे भोला, दोनों को है ना कंबाइन करके मीन निकालोगे। जैसे भोला समझो, सिंपल सी बात है, आपके क्लास में मान लो कि 10 गो स्टूडेंट है ना, तो 10 स्टूडेंट का क्लास मान लो सेक्शन ए में 10 स्टूडेंट का वेट, फिर दूसरे क्लास सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट का वेट, है ना, होगा उसका मीन दे ले। तो कह रहा है दोनों के जोड़ देगा, दोनों क्लास के है ना, वो बच्चा को एक साथ बैठा दो तो उसका मीन कितना होगा, है ना, कितना होगा, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है सर। तो जो ये दोनों डाटा का मीन कितना हो जाएगा, ये दोनों डाटा का मीन क्या होगा, तो इन दोनों डाटा का x1 प्लस x2 प्लस x3 xn प्लस y1 प्लस y2 अपॉन कितना हो जाएगा 2n करके करोगे, है ना। अब यहाँ पे समझना है ना, समझना। देखो क्या होता है सर, यहाँ पे समझो उसके बाद लिखना है ना। हमको x बार मीन दिया हुआ है, x बार क्या दिया हुआ है सर, मीन दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है सर, x1 x2 x3 का। मतलब पहले समझो, x बार बाबू मीन है, तो मीन क्या होता है सर, सारे ऑब्जर्वेशन का सम
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अब प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ xn तक और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n ऑब्जर्वेशन है, xn ना डाटा दिया है तो n ऑब्जर्वेशन। तो एक कर मीन कितना है, x बार है। हाँ सर इतना तो बात समझ में आ गया। n से इधर मल्टीप्लाई करोगे, अभी लिखना नहीं है। n इंटू एक्स बार बराबर कितना होगा सर, x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा। n से भोला मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अप टू कहाँ तक सर, xn तक, है ना। एक इक्वेशन यहाँ दो, ठीक। उसी तरह से बाई बार क्या लिख सकते हो, उसी तरह से बाई बार बाबू शांति से समझो, शांति से, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा शतान कहाँ भाग गया जी। बाई बार बराबर कितना होगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, बाई n तक, और डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ डाटा n है ना। अरे इस डाटा का सेपरेट मीन निकालो ना, तो मीन कैसे निकालते हो, सारे का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो वही किया, सारे का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। यहाँ से n इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू बाई बार बराबर कितना, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 और प्लस कहाँ तक, डॉट 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 बाई n तक। हाँ सर इतना तक तो समझ में आ गया, इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना सर। तो एक कर मीन हो गया, एक कर मीन हो गया। आप कह रहे दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। मतलब x1 x2 x3 xn और बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई n, दोनों को जोड़ के मीन निकालो। तो नाउ नाउ है ना। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद अब डाटा को दोनों एक साथ क्या करो, कंबाइन कर दो। तो उसका मीन क्या कर रहा है, जेड बार है। कंबाइन करने के बाद डाटा का मीन दिले जेड बार है। तो नाउ बराबर, नाउ बाबू जेड बार बराबर क्या लिखोगे, x1 x2 x3 xn। मतलब बाबू सारे को जोड़ोगे ना, अरे ये ऑब्जर्वेशन कंबाइन करके मीन निकालो। तो कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, है ना, ठीक। इस ऑब्जर्वेशन का मीन, हाँ सर, प्लस इस बाई वाला का ऑब्जर्वेशन का मीन, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस डॉट 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 बाई n। बट्टा कौन बताएगा, बट्टा क्या लिखेंगे बताओ जी, शुभ किसके पास दिमाग है, बोलो जी। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, बोलो बाबू शांत, ज्योति बोलो, शुभ गुनगुन, शांतनी बोल दो, कैडबरी टॉफी शांतनी, बिट्टू बोलो जी, निको बट्टा क्या लिखोगे, सोचो जल्दी n बोलो लिखेंगे। गौरव। आए यहीं पे समझना x है। for n into y for n। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई करोगे ना, मीन एवरेज कैसे निकालते, सारे का सम बताइए क्या करोगे गुनगुन, जल्दी सोचो। सर for n y for n। mx प्लस ny। nx प्लस n बाई, हद करता है जी, x कहाँ आ गया जी, xn plus x सर nx बार प्लस nx y बार। xn प्लस बाई। ऐसा शैतान एकदम नहीं पढ़ता है। बोलो गुनगुन, नीचे क्या लिखोगी जी, नीचे क्या लिखोगी भोला, नीचे क्या लिखोगी, बोलो बाबू। शैतान है आर्यन, खाली छापने में लगल है। xn plus yn। नहीं जी 2n सर। गलत है, सर xn yn। गलत है जी। नेक्स्ट बाबू, सर बोलो बोलो n into x plus y। पूछो, पागल की तरह ऐसे कुछ कुछ बोलते रहेगा जी, हद करता है जी। क्या सर n लिखोगे लक्ष्मी, होगा। एन होगा लक्ष्मी। यस आधा सर। गलत है, बोल आधा गलत है, बोली सर 2n बोलो गुनगुन। ठीक है सुन लिया है वो, क्या बोलो गुनगुन कितना होगा, बोली सर x y n। नहीं गलत है, बोलो ज्योति। डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू, यहीं पे तो फंसता है सब बच्चा। क्या होगा गुनगुन, सोचो बाबू। मीन सारे डाटा का कैसे निकालोगे, सबका जोड़। अरे शैतान पहले सेपरेट मीन निकाल लिया ना, टोटल सम बटा टोटल नंबर, बाई वाला का टोटल सम बटा टोटल नंबर। अभी दोनों डाटा को जोड़ने के बाद मीन निकालना था, टोटल सम डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई क्या, सर जल्दी बाबू जल्दी बाबू। सर इसका आंसर ऑप्शन सी होगा क्या। सर बताओ टू गौरव क्या होगा सर जी, 2n बताओ आर्यन। 2n होगा सर। जी हाँ 2n होगा। अरे मेरे लाल, ये सब शैतान यहीं पे गलती करेगी। क्या है भोला,
x1 x2 x3 xn, तो एगो ई ना एन हुआ। मान लो आपके क्लास में आपके क्लास 8 क्लास में दो गो सेक्शन कर रहा, तो एगो सेक्शन में 50 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट, तो दोनों का कंबाइन करोगे तो 40 + 50 होगा ना जी। हाँ सर। तो ई एक्सएन x1 x2 ई कितना डाटा एन है, और ई बाई 1 बाई 2 यह भी एन है ना। हाँ सर, तो कितना होगा n + n होगा ना भोला। यही तो करना था यहाँ पे, और कुछ थोड़ी करना था। हाँ सर, यही तो नहीं आ रहा था। ठीक। तो n + n क्या है, n 2n। n + n क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते भोला, इक्वल टू कितना 2n, है ना। ठीक। 2n से इधर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे सर, कल मल्टीप्लाई करेगा। अब समझो यहाँ पे समझना, जेड बार बराबर x1 x2 x3, एगो ब्लू कलर वाला है, शांति से समझो। ठीक सर। एगो काला कलर वाला है। ठीक। तो x1 x2 x3 xn का वैल्यू कितना है, कितना है, इक्वेशन 1 से देखो, x1 + x2 + x3 + xn का वैल्यू कितना है, n × x बार है। बात समझो, मतलब x1 x2 x3 अप टू xn का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से n × x बार लिखेंगे, है ना। हाँ सर, तो क्या लिखेंगे, n × ब्लू से लिख दें, अच्छा चलो ठीक है, ब्लू से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, n × x बार लिखेंगे। ठीक। प्लस बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई n, बाई n की वैल्यू क्या है, क्या है, क्या है, सोचो 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 सोचो। बाई 1 बाई 2 बाई 2 n × बाई बार है, क्या है, n × बाई बार है, और डिवाइडेड बाई n + n का n 2n, है ना। हाँ सर, यहाँ से क्या कॉमन होगा, n कॉमन हो जाएगा, तो जेड बार बराबर n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार और प्लस बाई बार, और डिवाइडेड बाई कितना 2n, डिवाइडेड बाई क्या भोला मेरा भंडारी, ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, n मर गया। तो इसलिए बाबू मेरे जेड बार बराबर कितना हो जाएगा, x + बाई 1/2 × x बार और प्लस बाई बार। तो ये आंसर होगा, मारो टिक सनी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। लिखो भोला, अब आप लोग लिखो, अगला समझाते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना था, ठीक है ना। ये MCQ क्वेश्चन है बाबू, हाफ पेज लगा होगा। यही करना था, समझ में आया गौरव कि नहीं आया जी, गौरव भोला। आ गया सर। अगला क्वेश्चन, अगला भी इसी टाइप का है। समझा बाबू ईशांत। यस सर। बोला, जल्दी लिखिए। अगला भी इसी टाइप का बोला, अगला बताते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा वाला पढ़ेंगे। अभी तक जो भी था डाटा को अरेंज नहीं था। अब टेबल में बाबू है ना, क्लास इंटरवल में दिल रहेगा, तो कैसे मीन निकालोगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन समझिए। समझ गई गुनगुन, अब भोली। यस सर। मैथ का बुक उलट के देखती हो। यस सर, दिया हुआ ये। बन जाएगा सारा क्वेश्चन एक गो करके। हाँ सर, एग्जाम में भी आ रहा है। एग्जाम में भी आ रहा है, तो इतना पढ़ लोगी ना, तेरा से ज्यादा नहीं आएगा, तेरा ज्यादा क्या पूछेगा जी, है ना। जितना भी टाइप था सारा आपको पढ़ा चुके हैं ना, फुल में फुल लाने की कोशिश कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लास बोला, हम लोग कोई बुक से नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन आप लोग का कोई बुक वाला क्वेश्चन छूटता भी नहीं है, किसी भी बुक से बनाइए बन जाएगा। कंसेप्ट सीखे, सारे में एक ही चीज पढ़ना है भोला, खाली राइटर का नाम आप ये कवर चेंज रहता, अंदर में कंटेंट वही रहता। ठीक है ना, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 42 नंबर समझाते हैं। लिख ली लक्ष्मी, अब भोली।
फिर ऊपर देख रही है। सर ए, ऊपर क्या देखते रहती हो लक्ष्मी? कुछ है ऊपर जी? शैतान ऊपर देखते रहती है जी। हद हो गया जी। 42 नंबर समझिए। देखो 42 नंबर भी वैसी है सर। कैसे है सर? वैसी है। बोला कैसे सर? बता रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ 42 नंबर। 3-4 गो बच्चा, किसी का एग्जाम है, किसी का शादी है, सब इधर ही उधर ही बिजी हो रहे हैं। क्या करा? इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ x1 x2 xn, है ना सर? हाँ सर। x1 x2 xn, x1 x2, म्यूट करो गौरव इसका। गुनगुन बाबू म्यूट करो। क्या करा? इफ x1 x2 x3 xn कोई डाटा है सर, उसका मीन दे ले कितना सर? x बार। अब कह रहा है बाबू कि जो डाटा उसमें a से सब में मल्टीप्लाई करो, ठीक, और उसके बाद क्या करो? a से डिवाइड कर दो और दोनों को क्या करो? कंबाइन कर दो। और ऐसे इसमें डाटा है, सब में क्या करो? a से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डाटा हो जाएगा। और फिर सारे में क्या करो? a से डिवाइड कर दो। तो वही किया गया। आपको इसका मीन निकालने का a1 ax1 ax2 ax3 axn और x1 बटा a x2 बटा a x3 बटा a x4 बटा a xn बटा a, है ना? इसका मीन निकालने का, है ना? तो हमको दिया हुआ क्या सर? x बार बराबर क्या दिया हुआ है लक्ष्मी? मीन निकालो। x बार बराबर क्या दिया हुआ है? x बार मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट 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 ज्योति शैतान xn और डिवाइडेड बाई भट्ट बाबू n। यहाँ से x1 x2 n इंटू x बार लिखो। हाँ सर, अच्छी बात है। बराबर कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा और प्लस x2 हो जाएगा और प्लस x3 हो जाएगा और प्लस डॉट 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 xn हो जाएगा। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब क्या करा? इसका मीन निकालने का है। किसका सर? नाउ द मीन ऑफ बाबू ax1 ax2 ax3 ax4 a1 x1। तो मीन बाबू, नाउ बाबू, मीन जो लिखेंगे भोला, क्या करोगे? सोचो, इस सारे डाटा का सम, इसका मीन निकालने का रहा। मतलब क्या सर? ax1 प्लस ax2 और प्लस ax3 और डॉट डॉट कहाँ तक? ax1 डॉट डॉट कहाँ? ax1 axn तक। अरे यही जो नंबर है ना, यार हम एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ए से क्या करो? डिवाइड कर दो। प्लस मीन ऑफ कितना? x1 बटा ए, है ना? यार में प्लस करोगे x1 बटा ए प्लस x2 बटा ए और प्लस डॉट 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 xn बटा ए। डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई क्या होगा? सोचा क्या होगा जी? डिवाइडेड बाई क्या होगा बोला? नहीं सोचेगा जी, जिंदगी बाबू ऐसी रह जाएगा। क्या बोला? डिवाइडेड बाई की होगा जी? क्या होगा बाबू? बोलो बाबू शांत। डिवाइडेड बाई कितना? बोलो जीती, यानी को बोलो जी। बोलो गौरव। गौरव कहाँ भाग गए शैतान? पीछे क्या देख रहा है जी गौरव? ए शांतनी, कितना होगा डिवाइडेड बाई? शांतनी बोलिए, कितना होगा डिवाइडेड बाई? शांतनी सर साफ रुकिए तो। साफ सुन गया जी? शांत ज्योति, ए ज्योति कैमरा डाउन करो। ज्योति, ज्योति बाबू कैमरा डाउन 2 कीजिए। ये भैया कितना डिवाइडेड बाई होगा जी? बोलो गुनगुन। 2 ये 2n ही होगा। हाँ, अरे शैतान मेरे, ये डाटा में ए से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसे क्या फर्क? क्या है? 1 2 3 4 अप टू एन डाटा है, तो ये कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ डाटा चेंज नहीं ना होगा जी? ए से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देते तो नंबर ऑफ डाटा चेंज नहीं होगा, तो ये एन गो हो जाएगा, है ना? ये कई गो होगा? नेक्स्ट x1 बाई x2 बाई x3 बाई है, तो वो भी तो एन ना होगा? ठीक। तो मीन बराबर, अब एन एन टू एन हो जाएगा। ऊपर से एक कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस डॉट 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 xn। से एक कॉमन ले लो,
हाँ सर ले लिया सर। नेक्स्ट बाबू, आयरा से 1/a कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, x1 अब प्लस x2 अब प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई कितना, 2n। x1 x2 x3 xn की वैल्यू पुट करो, n इंटू x है ना। तो यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, यही सब पूछता है, ठीक है ना। बोला स्कूल में नहीं पूछेगा, लेकिन यही सब पूछेगा, आप बनाते रहना, सर खुजलाते रहना। मीन बराबर a हो गया इंटू x1 x2 x3 xn का वैल्यू कितना, x1 x2 x3 का वैल्यू n इंटू x बार, तो a इंटू कितना, n इंटू x बार प्लस 1/a है इंटू x1 x2 x3 xn की वैल्यू कितना, n इंटू, अरे ये पहला इक्वेशन से धरो ना जी, n इंटू x बार कितना है, n इंटू x बार डिवाइडेड बाई कितना, 2n। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आंसर लूटो। तो मीन बराबर कैसे सॉल्व करेगा, x बार कॉमन हो जाएगा, nx कॉमन हो जाएगा ना जी, n इंटू एक्स बार कॉमन हो जाएगा, n इंटू एक्स बार कॉमन हो गया। हाँ सर, अरे यहाँ भी n इंटू एक्स बार है, यहाँ भी n इंटू एक्स बार है, तो कॉमन होगा ना, मुंह लटका लेता। तो यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ से 1/a बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2n होगा। n मर गया, हाँ सर n मरेगा ना, तो मीन बराबर एक्स बार हो जाएगा बटा 2, एक्स बार बटा 2 क्या बच जाएगा, a प्लस 1/a बच जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, हो जो कहीं ना कहीं मिलवे करेगा। ये बी नंबर मिलता है, x/2 और ऑप्शन जय माता दी बी। लिखो जी। तो ऐसे आपको करना था, और ऐसे तान गुड इवनिंग बोली। नेक्स्ट बाबू, गुड इवनिंग सर। अभी नहीं आपका गुड इवनिंग हुआ, इस शैतान 10 मिनट पहले ही चला था। क्वेश्चन नंबर 42 43, the mean of mark score the mean of the mark score by 50 student was found to be $39 later on it was discovered that, लिख रहा है बिट्टू कि नहीं लिख रहा है जी, यस सर। एगो खुराक आपका बाकी है बिट्टू, एगो कंप्लेन का, वो पिछला बार तो मम्मी हॉस्पिटल चल गई थी तो बच गया था। Later it was discovered that a score of 43 was misread as 23. The correct mean is, ये क्वेश्चन करवाए हैं, the correct mean is 38.6, बी नंबर में 39.4, सी नंबर में 39.8, डी नंबर में 39.2। करो ऐसा नहीं, वीडियो कैसे बंद हो गया बोली। ये एक बार हुआ है सर, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला एक बार हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, टाइपेशन का हो गया, डाटा खाली चेंज है। तब एग्जाम वगैरह में आएगा तो आपका क्या करोगे। सर डाटा भी सेम है।
हाँ, डाटा भी सेम है। डाटा भी सेम। हाँ बोला एक एक क्वेश्चन दो जगह हो गया जी। चलो एक बार कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बनाओगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करना। बस देखो शैतानी शांत उलट्टे में लगल है। भोला ऐसा खोजने सर में लगा एग्जाम में। सर हाँ, एग्जाम में आके खोजेगा जी। सर आपको हम ये बना के सेंड भी कर चुके हैं, इसको खोजने का जरूरत ही नहीं है। हाँ तो एग्जाम में आएगा। ज्योति कहाँ गई, कहाँ ज्योति जला रही है? ए ज्योति, हाँ सर। जल जाएगा ना मैथ का ज्योति बाबू? हाँ सर जल जाएगा। हाँ संडे को तैयार रहेगा पूरा। एग्जाम क्या खत्म हो रहा है ज्योति? 15 को। 16 को। तो 2 दिन टाइम मिलेगा, सोना नहीं है, 2 दिन पढ़ लेना, पूरा रिवीजन कर लेना हाँ है सर। ना? सैटरडे को देखते हैं बस उस चढ़ेंगे, तो संडे को सुबह पहुंचेंगे। सर हम आपको जो क्वेश्चन भेजे थे वो देखे थे? क्या भेजी थी? नहीं देखे थे बाबू, चाहे देखेंगे तो ध्यान नहीं क्वेश्चन होगा। पेपर में क्या जो भेज? बोले थे कि क्वेश्चन में डाउट। भैया भेजिए, फिर से भेज दीजिए। ठीक है सर। ठीक है बोलो। सर हाँ बाबू। साइंस में 2 क्वेश्चन छोड़ के सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो 2 को 10 10 नंबर वाला छोड़ दीजिए। नो सर, एक 3